हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉजिटिव वाइब्स से श्वेता। तो भाई क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? आप सब लोग एकदम बढ़िया, एकदम पॉजिटिव, और आपकी सराउंडिंग में जितने भी लोग आपसे मिल रहे हैं उन सबको भी पॉजिटिव फील करवा रहे हैं ना। तो दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हाउ टू बी हैप्पी ऑल द टाइम। हमेशा आप खुश कैसे रहें। और दोस्तों, लाइफ में या दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो खुश नहीं रहना चाहता है। कौन सा ऐसा इंसान है जो दुखी रहना चाहता है ना? लेकिन दोस्तों, हम खुश क्यों नहीं रह पाते? जब हमारी चीज़ें हमारे मुताबिक नहीं होती हैं, जब हमने कुछ प्लान किया होता है और वो चीज़ें वैसे नहीं होती हैं, जब हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चीज़ें नहीं होती हैं, जब सामने वाला हमारी बात नहीं सुनता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, हम खुश कब होते हैं? जब चीज़ें हमारे हिसाब से होती हैं, जब सामने वाला हमें समझता है, जब हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हर चीज़ प्री प्लान की तरह होती जाती है ना? तो दोस्तों, हमें क्या करना है? नंबर 1 चीज़, अपनी खुशी के लिए बाहर के इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंडेंट नहीं बनना है। हमें अपनी खुशी की ज़िम्मेदारी खुद उठानी है, ठीक है ना? हमें खुद को खुश रखना है, और वो भी किस तरीके से? जो भी चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं, सपोज़ हमें कहीं पर घूमना पसंद है तो आप घूमने जाइए। अगर आपको अपने पुराने दोस्तों से मिलना पसंद है तो पुराने दोस्तों से मिलिए, अपनी पुरानी मेमोरीज़ को रिकॉल कीजिए, है ना? अगर आपको किसी नेचुरल जगह पे जाना पसंद है तो आप वहाँ पर जाइए। जो भी चीज़ें आपको एक्चुअल में अंदर से अच्छी लगती हैं, उन चीज़ों को आप कीजिए। अगर आपको कुकिंग का शौक है तो आप कुकिंग कीजिए। तो जो भी आपकी हॉबीज़ हैं दोस्तों, उन चीज़ों को आप कीजिए और वहाँ से अपनी आप खुशी ढूँढिए। लेकिन दोस्तों, अपनी खुशी की जो चाबी है वो सामने वाले को मत दीजिए, क्योंकि अगर सामने वाले का मूड ख़राब है तो आपका मूड भी ख़राब हो जाएगा। और लाइफ़ में दोस्तों, हमारी सिचुएशन जो आज है वो कल रहेगी, ये कोई 100% गारंटी नहीं है। लाइफ में हर चीज़ हमारी अनस्टेबल है, हर चीज़ चेंज हो रही है, चाहे हमारी एज हो, चाहे हमारी कैपेसिटी हो, चाहे हमारी इकोनॉमिक कंडीशन हो, चाहे हमारी सोशल कंडीशन हो। तो जो भी हमारी चीज़ है वो चेंज होनी है ना? भले प्रेज़ेंट मोमेंट पे हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हों, लेकिन कल के दिन उन चीज़ों की गारंटी नहीं है। हम केवल लाइफ में एक चीज़ की गारंटी ले सकते हैं, और वो क्या है दोस्तों? हमारी मेंटल कंडीशन, हमारा मेंटल स्टेटस। इसको हम हर जगह, हर सिचुएशन में एक जैसा रख सकते हैं और अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो नंबर 1 चीज़ आप क्या करोगे? अपनी खुशियों के लिए आप सामने वाले पे या दूसरे लोगों पे डिपेंडेंट नहीं रहोगे। फिर चाहे वो आपके पेरेंट्स हों, आपके लाइफ पार्टनर हों, आपके बच्चे हों, आपके कलीग्स हों या आपके फ्रेंड्स हों। आप किसी भी बाहर वाले इंसान पे अपनी खुशी के लिए डिपेंडेंट नहीं रहोगे। आप अपनी खुशी, जो चीज़ें आपको एक्चुअल में खुशी देती हैं, वहाँ ढूँढोगे। ठीक है दोस्तों? नंबर 2 जो मैं आपको फैक्टर बताने वाली हूँ, वो है दोस्तों कंपैरिज़न। जो कंपैरिज़न की बीमारी है ना दोस्तों, ये बहुत ही बेकार होती है और इंसान को अंदर से उसकी जड़ों को हिला देती है और उसको कभी खुश नहीं रहने देती। तो दोस्तों, हमें क्या करना है अपनी लाइफ़ में? कभी भी दूसरे से कंपैरिज़न नहीं करना है। अब जैसे दोस्तों, हमारे मसाले होते हैं ना, हर मसाले का अपना एक अलग स्वाद होता है, अलग कलर होता है। हल्दी आपकी येलो कलर की होगी, नमक आपका सफ़ेद होगा, और आपका ऐसे ही हर एक मसाला है तो हर मसाले की अपनी एक इंडिविजुअलिटी है, उसका एक हर एक अलग स्वाद है ना? तो हम लोगों को क्या करना है दोस्तों? अपनी लाइफ में हमें दूसरों से कंपैरिज़न नहीं करना है। बस अपनी लाइफ का जो नमक है, जो हमारी मेंटल कंडीशन है, उसको हमें स्टेबल रखना है। अब जैसे दोस्तों, आपने देखा होगा ना, खाना कोई भी डिश है वो बहुत अच्छी बनी है, लेकिन अगर उसमें नमक ही नहीं होगा तो बाकी मसालों का कोई भी स्वाद नहीं आएगा। तो उसी नमक की तरह हमारी मेंटल कंडीशन होती है। अगर हमारा दिमाग शांत है, हमारा माइंड स्टेबल है, तो बाहर कुछ भी होगा, हमें वो हर चीज़ अच्छी लगेगी। और अगर हमारा माइंड, हमारा जो ये दिमाग है, यही स्टेबल नहीं होगा, तो बाहर चाहे कितना भी अच्छा होगा, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो हमारी लाइफ का जो नमक है दोस्तों, वो क्या है? हमारी मेंटल कंडीशन। तो हम लोग को क्या करना है? दूसरे से कंपैरिज़न नहीं करना है कि दूसरे को ये चीज़ें मिल गई, दूसरे को ये हो गया, मुझे नहीं मिला, मैं तो कैपेबल हूँ, मैं तो डिज़र्विंग हूँ। हर किसी का दोस्तों अपनी एक अलग डेस्टिनी होती है, अपना एक अलग टाइम पे होता है। इंसान को जो चीज़ें होती हैं वो सही वक़्त पर, सही समय पर ही मिलती हैं, लेकिन उसकी डेस्टिनी के हिसाब से। तो दूसरों से कंपैरिज़न करके खुद को परेशान मत कीजिए, और अगर आपको दुखी रहना है तो आप कंपैरिज़न करते रहिए, आपको किसने रोका है? चॉइस हमेशा आपकी है। क्योंकि दोस्तों, मैंने आपको पहले भी कहा था और अभी फिर से रिपीट कर रही हूँ कि लाइफ में भगवान ने हमें दुनिया में दोनों चीज़ें दी हैं, यस और नो। हमारे पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। तो जब हम खुश रह सकते हैं दोस्तों, तो क्यों फालतू में दुखी रहना, है ना? खुशी वाले ऑप्शन को ही चूज़ करते हैं।
जब चॉइस हमारी है, हमारी लाइफ है, तो क्यों ना हम खुश रहें और अपनी लाइफ में मिरेकल क्रिएट करें, अपनी लाइफ को हैप्पी करें, है ना? क्योंकि दोस्तों जो दुखी इंसान होता है उसका दुखड़ा कोई 1 दिन सुनेगा, 2 दिन सुनेगा, तीसरे दिन से हर कोई उससे अपनी कन्नी काटता है, उससे अपना पीछा छुड़वाता है ना? और जो हैप्पी इंसान होता है, खुश इंसान होता है, ज़िंदा दिल होता है, उसकी कंपनी में हर कोई रहना चाहता है, उसकी सराउंडिंग में हर कोई रहना चाहता है। इस दुनिया में दोस्तों वैसे ही बहुत सारे दुःख हैं और अब किसी को भी और दुखी इंसान की ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या बनना चाहते हैं, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। आप दुखी इंसान बनना चाहते हैं या हैप्पी इंसान बनना चाहते हैं? एक हैप्पी इंसान बनिए और अपनी सराउंडिंग में, अपनी लाइफ में जितने भी लोगों से मिलते हैं, उन सबको खुशी बाँटिए, क्योंकि जो आप दूसरों को देंगे वही आपके पास लौट के आएगा। ठीक है दोस्तों? तो मैंने आपको 2 चीज़ें अभी तक बता दी हैं जिनसे आप खुश रह सकते हो। नंबर 1 आपका आपको क्या करना है अपनी खुशी के लिए, सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, एंड नंबर 2 आपको कंपैरिज़न नहीं करना है। और नंबर 3 दोस्तों, वो भी एक बहुत ही गज़ब की चीज़ है, अगर आपने इस चीज़ को सीख लिया अपनी लाइफ में, तो आप लाइफ जीना सीख गए। 100% इन्वॉल्वमेंट। इसका मतलब है दोस्तों, जैसे अभी कोई मोमेंट है, आप कहीं पे घूमने गए, आप किसी ट्रैवलिंग डेस्टिनेशन पे गए, जहाँ पे आपको जाना था बहुत टाइम से, तो वहाँ पर आप गए, उस टाइम पे भी आप सोच रहे हो, क्योंकि मेरे साथ ये दोस्तों होता था, तो अब मैंने इस चीज़ को धीरे-धीरे इम्प्रूव करना शुरू कर दिया है और सच में अब तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और आपके माइंड को भी बहुत रिलीफ़ होता है। तो मैं आप लोगों से भी यही कोशिश करती हूँ कि आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपको इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। आप भी बस जो प्रेज़ेंट मोमेंट है उसमें 100% अपना इन्वॉल्वमेंट कर दीजिए। अगर आप कहीं पर घूमने गए हैं तो उसी टाइम को एन्जॉय कीजिए। ये मत सोचिए कि अरे! परसों तो हमें रिटर्न होना है, फिर से वही बोरिंग लाइफ़, फिर से वही बोरिंग ऑफ़िस, फिर से वही बोरिंग सब कुछ। तो दोस्तों जो आपका प्रेज़ेंट मोमेंट है, जो आपके हैप्पी मोमेंट्स हैं, उस टाइम पे आप केवल उस चीज़ को एन्जॉय कीजिए। उस चीज़ को इन्वॉल्व होने के साथ-साथ उस चीज़ में अपनी खुशी ढूँढिए। क्योंकि अगर आप ये सोचते रहेंगे कि अरे ये टाइम तो इतना ही रह गया, अब तो आगे ये टाइम ख़त्म होने वाला है, तो आप ना तो उस टाइम को एन्जॉय कर पाएँगे और बाकी जो टाइम आपने बाद में अकेले रह के रहना ही है, तो उस टाइम में भी आप दुखी रहेंगे। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, आपको 100% इन्वॉल्वमेंट करनी है, जो प्रेज़ेंट मोमेंट है आप उसमें जिए और उसको आप खुशी से उसका पूरा का पूरा आनंद उठाएँ। ठीक है दोस्तों? तो बस आप ये 3 चीज़ें कर लीजिए, आपको खुश रहने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। लेकिन देखिए धीरे-धीरे ही हम अपने आप में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाइए। नंबर 1 कंपैरिज़न मत कीजिए, नंबर 2 100% इन्वॉल्वमेंट एंड नंबर 3 सेल्फ डिपेंडेंसी। चाहे कोई भी हो, अपनी खुशियों के लिए आप दूसरे पे डिपेंडेंट मत बनिए। क्योंकि कहा भी जाता है ना दोस्तों, अपना हाथ जगन्नाथ। क्योंकि अगर कोई चीज़ आपके हाथ की है या आपके बस की है, तो वो आपको उतना परेशान नहीं करती। लेकिन अगर आपको किसी और से वो चीज़ करवानी है या आपके लिए कोई चीज़ ऐसी है जिसके लिए आपको दूसरे पे डिपेंडेंट रहना है, तो आपको बहुत सारी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो अपनी खुशी के लिए दोस्तों केवल खुद पे डिपेंडेंट रहिए, 100% इन्वॉल्वमेंट रखिए और किसी से कोई भी कंपैरिज़न मत कीजिए, क्योंकि हर किसी की अपनी एक अलग रेस है, हर किसी का अपना एक अलग एग्ज़ाम है और आपको नहीं पता कि हर इंसान अपनी लाइफ में कितनी सिचुएशन से जूझ रहा है। और वैसे भी कहा जाता है ना दोस्तों, हर किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, थोड़ी-सी ज़मीं, थोड़ा आसमान नहीं मिलता। क्योंकि हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रह ही जाती है और कुछ ना कुछ कमी उसकी लाइफ में होती ही है, जो हो सकता है कि उस टाइम पे आपको ना दिख रही हो, लेकिन किसी की भी लाइफ 100% परफेक्ट नहीं होती है। तो क्यों ना हम अपनी कमियों को देखने की बजाय अपनी खूबियों को देखें और अपनी लाइफ के लिए ऊपर वाले को थैंकफुल और ग्रैटिट्यूड करें और अपनी लाइफ को एंजॉय करें। क्योंकि दोस्तों लाइफ में जो मोमेंट्स हमें मिले हैं, अगर आप उन मोमेंट्स को एंजॉय करेंगे तो आप अपनी लाइफ में खुश रह सकते हैं। बाकी चॉइस आपकी है। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था ना दोस्तों, हमारे वर्ल्ड में, हमारी लाइफ में 2 चॉइसेस हैं, या तो हैप्पी या तो सैड, या तो येस या तो नो, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। तो वो चॉ ऑप्शन आपको कौन-सा चूज़ करना है, वो आपकी चॉइस है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन-सा ऑप्शन चूज़ करते हैं। तो आपको क्या बनना है, ये आपकी चॉइस है और मैं तो यही चाहती हूँ कि आप एक हैप्पी पर्सन बनें, अपनी सराउंडिंग में भी सबको हैप्पी रखें और आपकी लाइफ एकदम हैप्पी हो जाए। तो दोस्तों यही 3 चीज़ें हैं, ये एक मैजिकल चीज़ें हैं, अगर आपने इनको लाइफ में केवल सुनने के लिए नहीं सुनना है और इनको अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है। तो देखिए आपकी लाइफ एकदम बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी और आपको अपनी लाइफ में बहुत खुशी मिलने वाली है।
तो दोस्तों आपको कैसा लगा मेरा टॉपिक मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, अपने आस-पास सराउंडिंग में पॉज़िटिविटी और हैप्पीनेस फैलाते रहिए और अपनी लाइफ़ को सेलिब्रेट करते रहिए बिकॉज़ लाइफ़ इज़ अ सेलिब्रेशन। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, and thank you for watching and listening to me. Thank you so much.